हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो आप लोगों को मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन इससे पूछे हुए जाते हैं। तो एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट, पेज नंबर 11 पर डॉक्टर विनोद कुमार की बुक से। इवेल्युएट द लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट n+1 into n+2 into n+3 डॉट 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 इंटू n+n डिवाइडेड बाई n का पावर n, इसका होल पावर है 1/n। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसमें पिछले जो वीडियोज हैं हमारे, ये प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं पुराने वीडियो। इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की। तो इसमें कुछ एक आध दो रिजल्ट्स भी हैं, उनका फार्मूला याद भी रखना है। एक फार्मूला यहाँ पर क्वेश्चन भी बताते हैं, उसमें बताएंगे। तो इसमें इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। लिखते हैं यहाँ पर लेट, इसको हमने एक एक इक्वल लेट कर लिया और यहाँ पर लिखा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट n+1 लिखा हुआ है, n+1 इंटू में लिखा हुआ है n+2, फिर इंटू में यहाँ पर लिखा हुआ है n+3 और इंटू डॉट डॉट डॉट, और इसके बाद ये टर्म है यहाँ पर n+n, इसका होल पावर लिखा हुआ है यहाँ पर 1/n डिवाइडेड बाई n का पावर n लिखा हुआ है। इसको डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है तो सिग्मा लगाएंगे, लेकिन सिग्मा लगाने से पहले देख लें ये इंटू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये सिग्मा काम नहीं करेगा। तो इसलिए इंटू को सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं प्लस में, और प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू प्लस में कन्वर्ट होता है तो लॉग लगाते हैं, लॉग से कन्वर्ट होगा। तो लिखते हैं यहाँ पर लॉग ऑफ ए, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे। लॉग ए इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, इसमें यहाँ पर लिखा लॉग ऑफ n+1 इंटू में यहाँ पर लिखा n+2, फिर इंटू में यहाँ पर आ गया n+3 इंटू डॉट डॉट डॉट, और अगला टर्म आएगा यहाँ पर n+n, इसका होल पावर यहाँ पर लिखा हुआ है 1/n और डिवाइडेड बाई यहाँ से मिल जाएगा n का पावर n इक्वल टू लगाया। इसमें यहाँ पर लिखा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, लिमिट ये लिखा हुआ है लॉग, यहाँ पर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट है लॉग। ये अगर पूरा इसको x मान लें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पावर पे लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर लिखा है log x का पावर कुछ भी हो तो ये पावर वाला नंबर log के पहले आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/n और ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी log, इसमें यहाँ पर लिखा n+1, फिर लिखा है इंटू में n+2, फिर यहाँ पर आ जाएगा इंटू में n+3 और डॉट 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 इंटू में यहाँ से मिल जाएगा n+n, और इसके डिवाइड में हम देख रहे हैं n का पावर n है। अगर 3 पावर होता तो n इंटू n इंटू n 3 बार लिखते, यहाँ पर पावर n है तो n इंटू n इंटू n, इसे n बार इंटू करके हम लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं n इंटू n डॉट डॉट डॉट, ये टर्म देख लें यहाँ से यहाँ तक कितने ब्रैकेट हैं। तो ये एक ब्रैकेट है 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक 2 ब्रैकेट हुए, 3 लिखा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक 3 ब्रैकेट हुए, लास्ट टर्म लिखा है n, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक n ब्रैकेट हुए। तो वही यहाँ पर n टर्मों में टूटेगा, तो यहाँ पर हमने 3 बार लिखा डॉट 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 और एक n यहाँ पर लिख दिया। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और यहाँ पर लिखा 1/n, फिर यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी log n+1, इसके अपॉन में एक n ये लिखा, तो ये मिल जाएगा यहाँ पर n+1/n इंटू लगाया, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है n+2/n, ये वाला n लिखा, इस वाले n+3 के नीचे ये वाला n लिखेंगे, तो इंटू में यहाँ पर लिख दिया n+3 डिवाइडेड बाई n और इंटू डॉट डॉट डॉट, इसको लिख दिया n+n डिवाइडेड बाई n। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा लिमिट
n टेंड टू इनफाइनाइट 1/n। लॉग में अगर जो भी टर्म लिखे हैं, अगर दो टर्म लिखे हुए हैं a इंटू बी, तो लॉग लगाएंगे तो होता है log a प्लस लॉग बी। अगर ये तीन टर्म लिखे हुए हैं तो log a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। इसी तरीके से हम सभी में लॉग अलग अलग करेंगे, सभी टर्म प्लस के हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा log n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n, इंटू वाला टर्म फिर प्लस में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर लिखा log n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n, फिर यहाँ पर प्लस लगाया, इसमें ये टर्म मिल जाएगा यहाँ पर log n प्लस 3 डिवाइडेड बाई n, और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इंटू लिखा है तो ये इंटू प्लस में कन्वर्ट होगा, डॉट 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 प्लस, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है log n प्लस n और डिवाइडेड बाई n। यहाँ तक ये बना। आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ a इक्वल टू, तो ये वैल्यू यहाँ मिल जाएगी log ऑफ a बेस e इक्वल टू, यहाँ पर लिखा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1/n लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर लिखा 1/n ब्रैकेट। ये सभी टर्म प्लस के हैं, इनको एक सिंपल फॉर्म में सिग्मा में कन्वर्ट करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखा सिग्मा। लॉग सभी में लिखा हुआ है, ये फिक्स नंबर है तो लॉग हमने लिख दिया। इसके बाद n सभी में लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म n, तो लॉग में हमने यहाँ पर फर्स्ट टर्म n लिख दिया। इसके बाद प्लस लिखा हुआ है, सभी में प्लस लिख दिया, और डिवाइड में सभी में n लिखा हुआ है तो डिवाइड में भी हमने n लिख दिया। इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है नंबर। इसके बाद देखें फर्स्ट टर्म में यहाँ पर 1 है, और प्लस के बाद में फिर 2 है, फिर प्लस के बाद में 3 है, और फिर प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म प्लस में n है। इसका मतलब चेंजेबल नंबर है वो ये है, इसी का नाम r है, इसी को r लिखते हैं। लेकिन r की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से और लास्ट में जाता है n, यानी कि स्टार्ट में यहाँ पर 1 से n, 1 से और हाईएस्ट n तक जाएगा, इसको हम r डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं r, यही चेंज हो रहा है। इतना आया, तो इस तरीके से इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिख दिया लिमिट, और इसको यहाँ पर लिखा n टेंड टू इनफाइनाइट 1/n लिखा, सिग्मा लगाया, यहाँ पर लिखा r इक्वल टू 1 से लेकर n, लॉग लिख दिया, और इसे लिखा n अपॉन n, इसकी वैल्यू 1 है, और r अपॉन n ये यहाँ पर लिखा। अब इसको डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, तो इक्वल टू लगाया, इंटीग्रल सिग्मा की जगह इंटीग्रल लगाते हैं, 1/n की जगह पर dx लिखते हैं, और log लिखा हुआ है तो यहाँ पर log लिखा, और 1 प्लस r/n की जगह पर लिखा जाता है x। अब लिमिट लगाते हैं, तो लोअर लिमिट देखते हैं कितनी है, तो यानी कि यहाँ पर इंटीग्रल की लोअर लिमिट है उसको देख रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट के लिए लिमिट लिखा n टेंड टू इनफाइनाइट, ये वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड में हमेशा n रहता है, और r की जो लिस्ट वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ पर रखते हैं 1, तो आंसर आता है यहाँ पर 1 अपॉन इनफाइनाइट, n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो आंसर आएगा 0। तो लोअर लिमिट पर तो 0 मिल जाएगा। अपर लिमिट देखते हैं इसकी, तो यानी कि यहाँ पर आता है अपर लिमिट। अपर लिमिट के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, डिवाइड में हमेशा n रहेगा, और r की हाईएस्ट वैल्यू है वो है n, तो इस तरीके से यहाँ पर n रखा, n से n कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 1, तो इसलिए अपर लिमिट इसकी आ जाएगी 1। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए जब लॉग का इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 को इंटू मानते हैं, इसमें ये इंटर लेवल का है, और इसको मानते हैं यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन, और 1 को मानते हैं सेकेंड फंक्शन। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर आता है इक्वल टू लगाया, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन यानी कि log 1 प्लस एक्स, इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड का, यानी 1 का इंटीग्रल करेंगे तो यानी कि यहाँ पर आएगा x, लिमिट है 0 to 1, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, माइनस इंटीग्रल लगाया लिमिट 0 to 1, डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट का
तो log का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का होगा 1। इंटीग्रल करेंगे सेकंड का, तो 1 का इंटीग्रेशन करते हैं x और इसको यहाँ पर लिखते हैं dx। वैल्यू रखते हैं, इक्वल टू लगाया, यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो x की जगह 1 रखेंगे 1 आएगा, और यहाँ पर log ये लिखा है 1 प्लस 1 माइनस, जब 0 लिखेंगे यहाँ पर तो x की जगह 0 आएगा, इनटू इसमें यहाँ पर लिखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी log ऑफ 1। इसके बाद यहाँ पर माइनस लगाते हैं, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0 to 1, ऊपर भी x है और नीचे भी 1 प्लस एक्स। जब सेम पावर हो तो जितना नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स उतना ही ऊपर लिखना है 1 प्लस एक्स। अब इसका करना है एडजस्टमेंट, केवल x होना चाहिए ऊपर, लेकिन प्लस 1 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 1 और इसको यहाँ पर लिखते हैं dx। ये वैल्यू मिलती है यहाँ पर log 2, तो यानी कि इक्वल टू लगाया, यहाँ से मिल जाएगा log ऑफ 2 माइनस, और ये log 1 की वैल्यू 0 और 0 का 0 में इंटू करेंगे तो 0 आएगा। और अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, तो इस तरीके से यहाँ पर माइनस लिखा, इंटीग्रल आया 0 to 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, 1 मिला, माइनस का 1/1 प्लस एक्स, तो माइनस यहाँ से लिखा 1/1 प्लस एक्स, और इस तरीके से इसको यहाँ पर लिख दिया dx। इक्वल टू लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 2 माइनस, इसका यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो 1 प्लस log में 1 प्लस एक्स आएगा। तो इस तरीके से 0 to 1 यहाँ पर लिमिट पुट कर दी। फिर यहाँ पर लिखा इक्वल टू लगाया, इसको यहाँ पर लिखा log ऑफ 2 माइनस 1 रखेंगे तो 1 माइनस, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी log 1 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर मिल जाएगा log 2। इसके बाद में माइनस लगाने के बाद में जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, और माइनस log में जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1। इतना ये मिला। इक्वल टू लगाया तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा log ऑफ 2 माइनस का, यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस, और ये वैल्यू आ जाएगी log 2, और माइनस का 0 मिला, माइनस माइनस प्लस, log 1 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो यहाँ पर प्लस का 0 हो जाएगा। यहाँ पर लगाया इक्वल टू लिखा, इसको लिख दिया log ऑफ 2 माइनस का 1, माइनस और माइनस मिल जाएगा प्लस, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर log ऑफ 2 और log a प्लस log b, log a इंटू बी। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर लिख सकते हैं log ऑफ 2 इंटू 2 माइनस का, इस 1 को यहाँ पर लिख सकते हैं log e, बेस हमेशा e रहता है, तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा log 4 माइनस log ऑफ e, बेस e है, तो log a माइनस log b का फार्मूला लगाएंगे तो ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी log ऑफ 4 डिवाइडेड बाई e। तो यानी ये वैल्यू जो हम निकाल रहे थे वैल्यू थी log ऑफ a की, आंसर आ गया है log ऑफ 4/e। इसका एंटी लॉग लेते हैं, यानी कि यहाँ से log दोनों तरफ से हटाएंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी a इक्वल टू 4/e। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर है a इक्वल टू 4/e। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट, पेज नंबर 11 पर। इसमें लिखा हुआ है एवेल्युएट द लिमिट एंड टेंड टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n स्क्वायर का होल पावर 2/n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर का होल पावर 4/n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, इसका होल पावर 6/n स्क्वायर इंटू डॉट 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 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, इसका होल पावर 2n अपॉन n स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये भी सभी टर्म इनटू में लिखे हुए हैं, तो इसलिए इनटू वाला जितना भी क्वेश्चन है ये सब लॉग से सॉल्व होगा। लेट करते हैं, लेट a इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर लिख दिया लेट, इसको यहाँ पर लिखा a इक्वल टू लिखा,
यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और ये यहाँ पर लिख दिया 1 + 1 अपॉन n का स्क्वायर, इसका होल पावर लिखा 2 अपॉन n स्क्वायर इंटू, फिर लिखा है 1 + 2 स्क्वायर अपॉन, तो 1 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर n स्क्वायर, इंटू में लिखा हुआ है 4 अपॉन n स्क्वायर, ये वैल्यू आई। फिर इंटू में लिखा 1 + 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर n स्क्वायर का होल पावर 6 अपॉन n स्क्वायर लिखा, इंटू डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से यहाँ मिल जाएगा 1 + n का स्क्वायर डिवाइड बाई n का स्क्वायर, इसका होल पावर 2n अपॉन n का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। इंटू वाले सभी जितने भी क्वेश्चन है लॉग से लगाए जाते हैं, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर लिख दिया लॉग ऑफ ए बेस ई रहेगा, इक्वल टू लिखा, इसमें यहाँ पर लिख दिया लिमिट, इसको यहाँ पर आया n टेंड टू इनफाइनाइट, फिर यहाँ पर लिख दिया लॉग, और ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1 + 1 अपॉन n का स्क्वायर का होल पावर 2 अपॉन n स्क्वायर इंटू 1 + 2 स्क्वायर अपॉन, यानी ये वैल्यू यहाँ पर लिख दी 1 + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई n का स्क्वायर का होल पावर 4 अपॉन n स्क्वायर इंटू, फिर यहाँ पर लिखा 1 + 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर आया n का स्क्वायर का होल पावर 6 अपॉन n स्क्वायर लिखा, इतनी वैल्यू आई, और इस तरीके से इंटू डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से मिला 1 + n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर का होल पावर 2n अपॉन n स्क्वायर, इतना यहाँ से आया। अब ये a है, ये b है, ये c है, इसी तरीके से मान लें, तो इंटू वाले टर्म अलग अलग करेंगे लॉग के साथ, तो सभी प्लस में आ जाएंगे। तो यानी इसको यहाँ पर लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, लॉग इसमें लगाएंगे, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा लॉग, इसको लिखा 1 + 1 अपॉन n का स्क्वायर होल पावर 2 अपॉन n स्क्वायर लिखा, फिर प्लस लगाया, लॉग लिखा यहाँ पर, और ये वैल्यू लिखी 1 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर, इसका होल पावर 4 अपॉन n स्क्वायर, फिर प्लस लगाया, और इसके बाद में यहाँ पर लिखा लॉग 1 प्लस यहाँ से मिल जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर का होल पावर 6 अपॉन n स्क्वायर लिखा, प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस लगाया, और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ 1 + n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर, इसका होल पावर 2n अपॉन n का स्क्वायर, इतनी वैल्यू यहाँ तक आई। अब देखते हैं यहाँ पर जो सभी टर्म लिखे हुए हैं, यहाँ पर लॉग की पावर में जो नंबर है वो लॉग के पहले आएगा, हर नंबर लॉग के पहले लिखते हैं, तो इक्वल टू लगाया, इसमें यहाँ पर लिख दिया लिमिट, इसको लिखा n टेंड टू इनफाइनाइट, इस नंबर को पहले लिखेंगे 2 अपॉन n स्क्वायर, 2 अपॉन n स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी लॉग 1 + 1 अपॉन n स्क्वायर, इसके बाद प्लस लगाया, 4 अपॉन n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 अपॉन n स्क्वायर, इंटू में यहाँ पर लिख दिया लॉग 1 + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई n का स्क्वायर मिला, फिर प्लस लगाया, और 6 अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन n स्क्वायर, इसको यहाँ पर लिख दिया लॉग 1 + 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 प्लस 2n अपॉन n का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2n अपॉन n स्क्वायर, और इंटू में यहाँ पर लिखा लॉग 1 + n का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, और यहाँ तक मिलाइए। फिर सॉल्व किया, यहाँ पर लिखा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और ये सभी प्लस के जो साइन है इनको कन्वर्ट करते हैं एक छोटे से टर्म में जो कि सिग्मा, समेशन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखते हैं अपॉन में n स्क्वायर सभी में लिखा है, हर लॉग के पहले देखें n स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर भी n स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर भी, तो सभी में जो नॉट चेंजेबल टर्म है वो यहाँ पर सभी टर्म मेंशन कर देते हैं, तो n स्क्वायर ये आ गया। इसके बाद लॉग लिखा हुआ है, लॉग, ये वैल्यू यहाँ पर आई लॉग 1 सभी में लिखा हुआ है लॉग में, तो ये फिक्स नंबर है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 1, और प्लस सभी में लिखा हुआ है तो प्लस सभी में लिखा, और डिवाइड में n स्क्वायर लिखा हुआ है लॉग में, n स्क्वायर
सभी में लिखा हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको n स्क्वायर लिखा। अब ये नंबर चेंज हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, देख लेंगे इतना, ये नंबर चेंज हो रहा है। देखते हैं इसमें, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और तीसरे में लिखा हुआ है 3 और चौथे में लिखा हुआ है 4 और इस तरीके से n में टर्म में लिखा है n स्क्वायर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक n टर्म है, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो लास्ट में n है, तो इसका मतलब इस पे n टर्म है। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं ये चेंजेबल नंबर है 1 2 3, चेंजेबल नंबर को हम लिखते हैं r से और सभी पर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा r का स्क्वायर। यानी r की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट है और लास्ट टर्म n है, तो यानी r की वैल्यू 1 से लेकर n लिखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कितना नंबर आता है। जितना नंबर यहाँ पर है इसका दुगना यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 लिखा है तो 2 का दुगना कर दें, यहाँ लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है 3 का दुगना कर दें तो यहाँ लिखा हुआ है, और n लिखा हुआ है तो n का दुगना कर दें तो 2n लिखा हुआ है। पावर से मतलब नहीं है, पावर के अंदर देखें, जितना नंबर लिखा है उसका दुगना यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पर r है, स्क्वायर को छोड़ करके r का दुगना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2r। तो ये एक सिग्मा में कन्वर्ट हो गया। अगर हम r की वैल्यू 1 लिखते हैं तो 2/n स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं 1 तो ये मिल जाएगा, प्लस r की वैल्यू अगर 2 लिखते हैं तो मिल जाएगा यहाँ पर 2 और 2 4 डिवाइड बाई n स्क्वायर, यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, इसी तरीके से 3 लिखते हैं तो ये सब टर्म मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ तक ये कन्वर्ट हो गया तुम्हारा सिग्मा में। अब आगे देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा log ऑफ a इक्वल टू, तो ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं log ऑफ a बेस e इक्वल टू लगाया, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू यहाँ मिल जाएगी लिमिट, इसको लिखा n टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ पर सिग्मा आ जाएगा, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक। अब यहाँ पर देखते हैं 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 लिख दें, r बटे n स्क्वायर लिखा है तो r के साथ में एक n लिखेंगे तो r बटे n, और एक n बचेगा एक्स्ट्रा तो इसको यहाँ पर लिख दिया 1/n। इसके बाद लिखा हुआ है log, इसको यहाँ पर लिखा 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, ये कन्वर्ट करके लिखा। अब इसको डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं तो सिग्मा की जगह इंटीग्रल लगाते हैं, 1/n की जगह पर dx लिखते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है 2 टाइम्स r/n की जगह पर x लिखते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है log, और ये लिखा यहाँ पर log 1 प्लस r/n की जगह पर x लिखेंगे तो मिलेगा x का स्क्वायर। अब लिमिट देखते हैं इसकी, तो लोअर लिमिट देखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लोअर लिमिट इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, डिवाइड में हमेशा n रहता है और r की जो लिस्ट वैल्यू है इससे लोअर लिमिट निकलती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/n और इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट, इसका आंसर मिलेगा 0। तो लोअर लिमिट तो मिल जाएगी 0। अपर लिमिट देखते हैं तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं अपर लिमिट इक्वल टू, यहाँ पर लिखा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, डिवाइड में तो n रहेगा, और चूंकि अपर लिमिट निकाल रहे हैं तो r की हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं n है, n से n कैंसिल होगा तो आंसर 1 आएगा, तो अपर लिमिट इसकी आएगी 1। तो ये वैल्यू यहाँ से निकल के आती है log ऑफ a बेस e। देखते हैं आगे क्या आता है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये पूरा टर्म लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट कर देते हैं, यहाँ पर लिखा पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर टी का 1 हुआ और डी टी कर दिया। तो इस तरीके से इंटीग्रल लगाया, यहाँ पर लिखते हैं 2x और dx, इसकी जगह पर dt बनता है, dt आ गया।
और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t लिख दिया। अभी लिमिट लिखी हुई है x की 0 to 1, अब यहाँ पर t आ गया तो t की लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट का कन्वर्जन देखते हैं यहाँ पर कितना आता है। तो सबसे पहले देख रहे हैं x की जो वैल्यू है लोअर वो 0 है, तो x की 0 वैल्यू पर t की वैल्यू निकालनी है, t इक्वल टू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पर लिखा t इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू ये 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 1, ये लोअर लिमिट मिल जाएगी। तो यहाँ पर t की लोअर लिमिट 1 आएगी। अब अपर लिमिट देखते हैं, तो x की अपर लिमिट है यहाँ पर 1, t निकालना है तो एक्स टी का रिलेशन लिखा हुआ है, t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टी इक्वल टू यहाँ लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं इसमें, तो यानी कि x बराबर 1 है, तो t बराबर यहाँ लिखते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू यहाँ पर 1 है, वहाँ पर t की वैल्यू आ जाएगी 2, तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा 2। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पर लॉग का इंटीग्रेशन इंटर के मेथड से इंटू 1 का इंटू दिया जाता है, तो इस तरीके इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मानते हैं सेकंड फंक्शन। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन यानी कि लॉग ऑफ टी, इंटीग्रेशन करते हैं 1 का टी के रेस्पेक्ट में तो आता है टी, तो यहाँ पर लिमिट लिखी हुई है 1 से लेकर 2, माइनस इंटीग्रल लगाया 1 से 2 लिमिट लगाई, डिफ्रेंशिएशन करते हैं फर्स्ट का, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/t आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे 1 का तो t आ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं dt, इस t से इस t को कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले 2 लिखते हैं, तो t की जगह 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 log 2 आएगा, माइनस अब 1 लिखेंगे तो 1 t की जगह और log की जगह लिखेंगे 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 log 1 माइनस, और dt के रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे t और लिमिट लिखी है 1 से लेकर 2। देखते हैं आगे, तो यानी कि यहाँ पर log a की वैल्यू चल रही है, तो यहाँ पर लिखा log ऑफ a बेस e इक्वल टू 2 log 2 माइनस log 1 की वैल्यू 0, तो 2 log 2 मिला, तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 2 log ऑफ 2 माइनस का 0, और यहाँ पर लिमिट लिखेंगे तो 2 माइनस 1 आएगी, तो यहाँ पर लिखा यहाँ पर माइनस का 2 माइनस 1 इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखा log ये 2 जो है ये log पर यहाँ पर पावर पे पहुँचेगा, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा log 2 का स्क्वायर, और माइनस 1 मिला, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस इस 1 को लिख सकते हैं log e, क्योंकि log का बेस e है, तो सेम नंबर से आंसर 1 बनता है। इस तरीके से यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं log a बेस e की, तो आंसर आया है log a माइनस log b, तो log a बटे b, तो 4/e आ जाएगा। और इस तरीके से एंटी लॉग निकालेंगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो a बराबर आंसर आ जाएगा 4/e, तो यहाँ से मिला 4/e, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। अगर कोई यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दें, जिससे मैं देख लूँगा और आपकी प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर दूँगा। दैट्स ऑल।